जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकरम सिद्दीकी, पूर्वी चंपारण से। ये वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि अभी भी हमारे बहुत सारे भाई हैं, जो बिहार में जॉब करना चाह रहे हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं और उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि उनको स्टार्ट कैसे करना है, किस चीज़ का बिज़नेस करना है और कहाँ से करना है, किस तरह करना है, फंड कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, बिज़नेस स्टार्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी चीज़ बिना किए, बगैर सीखे होता नहीं है मेरे भाई। सिर्फ़ आप सोचोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको रियली कुछ करना है तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले आप उसके लिए एक बार प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, समझिए सारी चीज़ों को, जो यहाँ के जानकार लोग हैं उनसे मिलिए। आप हमसे मिलिए आकर के, हम आपको बताएँगे कि किस तरह क्या है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आज के डेट में जितना बिहार सरकार फैसिलिटी दे रही है आपको बिज़नेस करने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि इतनी सारी फैसिलिटी आपको दूसरे स्टेट में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ख़ास करके बिहारी भाई हैं, उनके लिए बिहार में जितना बिज़नेस करना आसान है, उनके लिए जितना यहाँ स्कोप है, उतना उनके लिए दूसरे शहर में नहीं है। हाँ, मजबूरी की हालत में आदमी किसी भी शहर में कुछ भी स्टार्ट कर ले और एक बार सक्सेस हो जाए तो पूरी दुनिया में करे, वो एक अलग बात है। सक्सेस के लिए तो पूरी दुनिया में वेलकम होता है। दिक्कत तो उन भाइयों को होता है जो अनसक्सेस हैं। तो यहाँ उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मालूम क्या मिलता है कि वो यहाँ के रहने वाले, यहाँ के निवासी हैं, जिसके कारण उनको गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी, कोई भी स्कीम, कोई भी लोन या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी समझिए कि पूरी तरह से उसका बेनिफिट उनको मिल पाता है, उस आदमी को, जो यहाँ से है। ज़ाहिर-सी बात है वो यहाँ का निवासी है, यहाँ का रहने वाला है जिसके लिए यहाँ से उनको किसी भी तरह के स्कीम का फ़ायदा उठाना यहाँ पे उनके लिए आसान है। लेकिन शर्त ये है कि स्कीम जो गवर्नमेंट बना रही है, वो इसलिए बना रही है कि आप सक्सेस करें, आप आगे बढ़ें। पहले तो आपको अपना मनसा ठीक रखना होगा, आपकी नीयत ठीक रखनी होगी। आप पहले ही दिमाग में ये सोच लेंगे कि हाँ भाई बिहार सरकार का स्कीम आया है, इसको ले लेना है, बस खा जाना है, पका जाना है। तो वो तो ख़ैर आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसा देखा है इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। मेरे बात को कोई अन्यथा बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। जैसे कि बिहार उद्यमी योजना। बिहार उद्यमी योजना बिहार सरकार ने यहाँ के युवाओं के लिए स्टार्ट किया, जिसमें 10 लाख रुपया लोन दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपया सहायता राशि है, यानी 5 ही लाख रुपया उसको भरना है। लेकिन मैंने देखा रिज़ल्ट ये धरातल पर, हमें लगता है कि सही से 5% भी बिज़नेस इसमें सक्सेस नहीं है। अब इसमें फेल्योर मेरे हिसाब से तीनों का मुझे समझ में आता है। एक तो सिस्टम का, दूसरा हमारे सरकार का भी और तीसरा हमारा और आपका भी। क्योंकि हमारी भी नीयत नहीं है कि हम बिज़नेस करें, दिक्कत तो यहाँ है। हमें पैसा तो चाहिए सरकार से, लेकिन हमको बिज़नेस करने का नीयत नहीं है। अब जैसे देखिए उद्यमी योजना में 3 टर्म बनाया गया पेमेंट लेने को लेकर के, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब इसमें हो क्या रहा है, सिस्टम का फेल्योर यहाँ है कि हमने बहुत सारे जिला में देखा, हमें खुद फ़ोन आया है लोगों का कि लोगों ने कहा कि भाई ये लोन मैं करवा दूँगा, लेकिन ऑफ़िसर को इसको, उसको, दिस दैट जिला उद्योग केंद्र में या कहीं भी हमको इतना इसमें रिश्वत देना पड़ रहा है। लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया रिश्वत की बात हमने इसमें सुना है। और इस तरह से लोग सुने हैं कि दिया भी है। सरकार का फेल्योर ये है कि बगैर जाँचे समझे वो लॉटरी सिस्टम पे लोन दे रहे हैं। यानी लॉटरी में अगर बकरी के नाम से भी फॉर्म भर दिया जाए तो नसीब उसका होगा तो उस बकरी को ही लोन मिल जाएगा 10 लाख रुपया। तो ये चीज़ सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये चीज़ कहीं न कहीं गलत है। इसका चुनाव करने का प्रक्रिया और भी बेहतर कुछ तरीका होना चाहिए, जिससे सही लोगों तक लोन पहुँचे। जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर हुनर है या जो वाक़ई करना चाह रहा है, ऐसा कुछ चुनाव होना चाहिए और उनको पैसा भी देने का कोई तरीका और इससे बेहतर होना चाहिए। क्योंकि हुआ इसमें ये कि जिस तरह लोगों ने जिस नियत से पैसा लिया, जिस तरह सरकार ने इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, आज ज़्यादातर लोगों ने कोई जगह बनाया तो मशीन नहीं लिया, कोई मशीन लिया तो जगह नहीं लिया, कुछ किया तो कुछ नहीं किया। किसी का अभी तक रनिंग के लिए जो कैपिटल आना है वो फँसा ही है, क्योंकि सरकार का कहना है ये करो तो हम देंगे
और ये साहब जो बहुत सारे लोग हैं जो कर नहीं पा रहे हैं सबके साथ। खैर ये तो एक अलग ही मसला है, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ उन भाइयों के लिए जिनको रियल में बिजनेस करना है, जिनकी मनसा ही यही हो जाएगा, हाँ भाई हमको सरकार से ले लेना है, किसी ना किसी दिन लोन है माफ हो जाएगा। तो वैसे लोगों के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सब छोटे सोच की पहचान है। जिनको लगता है कि मेरी 5 से 10 लाख में ही जिंदगी बन जाने वाली है, वैसे लोगों की मुझे लगता है कि ये पहचान है। और वैसे लोग कभी जीवन में आगे बढ़ते भी नहीं है। देखिए, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपका माइंड भी बिजनेसमैन की तरह बनाना होगा। आपको एक लंबी सोच रखनी होगी, तभी आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाएंगे। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपको सीखने का अंदर भी एक जोश होना चाहिए, एक चाहत होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी चीज की कमी है। यहाँ पे हर चीज का सपोर्ट है सरकार की तरफ से। जगह चाहिए इंडस्ट्रियल में, उसके लिए भी लोन चाहिए, उसके लिए भी आपको जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए सरकार दे रही। तो मैं पूरी तरह सरकार को ब्लेम नहीं कर सकता। अब रहा सवाल ये कि जो भाई बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें तो एक कदम आगे बढ़ना होगा, बगैर बढ़े तो नहीं होगा। हम उन भाइयों को भी एक बात बताना चाहते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और अकेले उनसे लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारे साथ आवे, हमारे साथ आवे, हमारे साथ मिल के काम करे ना, हमारे साथ मिल के काम करे, पार्टनरशिप में काम करे, या हमसे सहयोग लेके वो अपना खुद का भी करे। हम हर तरह से आपके साथ एग्री है, लेकिन शर्त है कि उसके लिए आपको आगे आना होगा। और बिजनेस करना है तो बिजनेस माइंड अपना मेकअप करके चलना होगा, आपको बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा। आप माइंड सेट करेंगे कि हमें बिजनेसमैन बनना है तो एक ना एक दिन आप जरूर बिजनेसमैन बनेंगे। स्टार्टिंग में हर आदमी को दिक्कत आता है, ये कोई बड़ी नई बात नहीं है। आप मुंबई में करो, दिल्ली में करो, या दुनिया के किसी भी कोने में आप जब किसी भी चीज का स्टार्टअप करते हैं ना, तो आपके साथ दिक्कत कठिनाई आती है। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल होते चली जाती है, धीरे धीरे लोग सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिलती जाती है। तो मैं खास करके उन्हीं भाइयों के लिए ये वीडियो बनाया कि जिनको लगता है कि मुझे कुछ करना है और वो कर नहीं पा रहे, वो हमसे आके मिले, हम उनको एक एक चीज बताएंगे कि किस तरह क्या करना है और करे, आगे बढ़े। जो पुराने लोग हैं उनको तो कुछ सीखने की बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए साथी है, जिनका जिनको बिजनेस करने की तो ख्वाहिश है लेकिन उनको कुछ भी आइडिया नहीं कि मुझे किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। पहला तो ये, मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, मैन्युफैक्चरिंग करूं, ट्रेडिंग करूं, मार्केटिंग करूं, किसी भी चीज का जिनको आइडिया नहीं है, वैसे लोग हमसे मिल सकते हैं आकर के। हमें फोन करें, हमसे मिले, हम देखेंगे कि उनके अंदर कौन सा हुनर है, कौन सा स्किल है, उनके स्किल के अनुसार उससे रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस का सजेशन मैं उनको जरूर दूंगा, और उस तरह से वो बिजनेस करे। बाकी पूरा मैं कॉपरेशन करूंगा, वो बिजनेस करे और बिहार को आगे बढ़ावे, खुद भी आगे बढ़े और बिहार को भी आगे बढ़ावे और कामयाब होवे।